हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था टेंसेस के टाइप्स के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको पहला टेंस कहा जा सकता है। टेंस वैसे 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के टेंस में जो पहला टेंस हमारा आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहाँ उपयोग करते हैं, तो अगर हम बात करें तो जब हमें बताना हो किसी भी व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, जब हमें बताना हो कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है या कुछ होता है, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जब भी हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो इसे इंग्लिश में बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति की हमें आदत बताना हो, आदत, हैबिचुअल एक्शंस, हैबिट्स बताना हो, कैसे हैबिट की भैया वह चाय पीता है, वह लेट जागता है, वह देर से सोता है, तो किसी भी व्यक्ति की आदतें हैं। तो जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है या फिर किसी व्यक्ति की आदत बताना हो, आदत बताने के साथ साथ और हम क्या बता सकते हैं, तो बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति का डेली रूटीन अगर हमें बताना हो तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं या इसी टेंस का यूज करते हैं। आदत में हम क्या बताते हैं? आदत में हम बताते हैं कि वो हमेशा सत्य बोलता है, वो हमेशा सही कार्य करता है, ये उसकी आदत है। डेली रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर हम करें तो हम किसी भी व्यक्ति के डेली रूटीन को बताते हैं कि वह अर्ली बर्ड है, मतलब सुबह 5 बजे जागता है, वह 6 बजे ऑफिस जाता है, 8 बजे ये काम करता है। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे बताने के लिए हम इसी टेंस का यूज करते हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये बात तो हमको समझ में आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो यह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो फ्रेंड्स, इस समस्या के समाधान के लिए हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले और नीचे वाले। सर ये ऊपर वाले नीचे वाले क्या है? फ्रेंड्स, जब सब्जेक्ट आपका आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप, दे मीन्स वे, या फिर प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है एक से अधिक लोगों की बात हो रही हो, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो, इनके साथ अलग अलग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ऊपर वालों के साथ अगर हम बात करें, ऊपर वालों के साथ अगर हम बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है और नीचे वालों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया जाता है। जब भी हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे मैं जानता हूं तो आई नो, आप जानते हैं तो यू नो, लेकिन वह जानता है तो फिर यहां पर आएगा ही नोज। क्यों आएगा? क्योंकि हमने कहा है कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस भी ऐड करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जो इंग्लिश में कहा जाए कि बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जब भी हमें डेली रूटीन बताना हो या प्रेजेंट के सर्कमस्टेंसेस, प्रेजेंट की सिचुएशंस बताना है कि कौन क्या काम करता है, तो उसको रिप्रेजेंट के लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इसी टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम करता है। अब बात करें एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखें, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा वह गांव में रहता है, वह गांव में रहता है। अब वह गांव में रहता है तो वह के लिए क्या होता है? ही। अब ही के बाद हमें क्या यूज करना है? वर्ब। अब वर्ब रहना के लिए क्या होता है? लिव। लेकिन दोस्तों हमने बात बताई कि ही शी नेम इट जब भी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करना है। तो ही क्या हो जाएगा? ही लिव्स, वह रहता है कहाँ पर? तो इन द विलेज। इन द विलेज मतलब होता है गांव में, तो ही लिव्स इन द विलेज मतलब वह गांव में रहता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, तो फिर ऐसी स्थिति में आई
ल्यू आएगा, ल्यूज का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने कहा है कि आई वी यू दे जब आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेकिन ही शी नेम इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगाना है। तो आई लिव इन द विलेज, तो दो में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाला जो सब्जेक्ट होता है, मतलब आई वी यू दे ही शी नेम इट आता है, तो वहाँ पर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि ही शी नेम इट सिंगुलर आता है तो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ जैसे कि इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ हम हैबिट बताने के लिए करते हैं, आदत बताने के लिए। किसी सभी व्यक्तियों की अलग अलग आदतें हो सकती है, तो किसी भी व्यक्ति की आदत को बताने के लिए भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं या इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऊपर वालों के साथ और नीचे वालों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की आदत बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस। रूटीन बताने के लिए, डेली रूटीन हमारा सबका होता है, आप अगर अपना डेली रूटीन कमेंट बॉक्स में अपना डेली रूटीन बता सकते हैं कि हमें अगर किसी व्यक्ति का डेली रूटीन बताना है तो वहाँ पर भी हम इसी का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, मैं आपको सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, धरती गोल घूमती है ना, तो तारे टिमटिमाते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं और फैक्ट्स को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं, आई जानना के लिए वर्ब क्या हो गया? नो, तो मैं जानता हूं क्या हो गया? आई नो। ठीक है, इसी प्रकार वह अंग्रेजी बोलता है तो ही बोलने को हम कहते हैं स्पीक, और स्पीक के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी जोड़ना है। तो यहाँ ही स्पीक्स हो जाएगा। क्या बोलता है भैया? तो इंग्लिश बोलता है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश। मेरा भाई गाँव में रहता है, तो माय ब्रदर, रहना को क्या होता है? लिव, माय ब्रदर लिव्स हो जाएगा, माय ब्रदर लिव्स। क्यों आएगा? क्योंकि माय ब्रदर सिंगुलर है। अब आपने कहा कि सर आई वी यू दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही सी नेम इट के साथ एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई आ जाए तो हम कैसे पहचाने कि इसमें एस या ई एस लगाए या नहीं लगाए? तो इसका सरल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि इसके अलावा कोई भी आए तो आपको पूछना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर एक व्यक्ति की बात हो रही तो फिर एस या ई एस लगाएंगे, एक से अधिक की बात हो रही तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे मेरा भाई गाँव में रहता है, तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मेरा भाई एक है, तो एक है तो फिर लिव्स लग जाएगा। तो माय ब्रदर लिव्स इन, कहां पर? विलेज, गांव में रहता है। ठीक है, पापा मुझे डांटते हैं, तो फादर, डांटना को बोलते हैं स्कोल्ड, सिंगुलर है तो स्कोल्ड्स, फादर स्कोल्ड्स मी, पापा मुझे डांटते हैं। ठीक है, वह कोचिंग नहीं आती है, तो वह फीमेल की बात कर रहे हैं इसलिए शी लगाएंगे, अगर मेल की बात हो रही होती तो ही लगाते। शी नहीं आती है मतलब डजंट आएगा यहाँ पर, कम कोचिंग। एक बात ध्यान रखेंगे, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब आप कहना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है तो वहाँ पर हम डोंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और नीचे वालों के साथ डजंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मैं नहीं जानता तो आई डोंट नो आएगा, लेकिन वह नहीं जानता है तो ही डजंट नो का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे बताने के लिए हम वर्ब के साथ एस या ई एस भी जोड़ते हैं। अब प्रश्न आता है, दो तरीके से चीज़ें होती है कि एक तो हम जानकारी देते हैं और एक जानकारी लेते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति को जानकारी देना है तो हमने बता दिया कि भाई जानकारी देना हो तो पॉजिटिव में आप वर्ब का ऊपर वालों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या नेगेटिव बताना हो तो डोंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना। नीचे वालों मतलब ही शी नेम इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना, और अगर नहीं कहना हो तो डजंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। जैसे मैं लिखता हूं तो आई राइट, मैं नहीं लिखता हूं तो आई डोंट राइट। वह लिखता है तो ही राइट्स, वह नहीं लिखता है तो ही डजंट राइट। लेकिन प्रश्न पूछना हो तो जब भी क्वेश्चन पूछना हो तो स्टार्टिंग में आपको लगाना है फ्रेंड्स डू या डज। डू या डज का मतलब होता है क्या। क्या कौन भैया? आई वी यू दे और प्लूरल, इनके साथ डू लगाएंगे, और ही शी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं। बाद में सभी के साथ कॉमनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। इनका अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है? इनका अर्थ हो रहा है कि क्या। जैसे क्या आप जानते हो तो डू यू नो,
क्या आप लिखते हो, डू यू राइट? क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी? क्या आप कोचिंग जाते हो, डू यू गो टू कोचिंग? इसी तरीके से वह थर्ड पर्सन के बारे में बात करना है तो हम डज लगाएंगे कि क्या वह जानता है, तो डज ही नो, है ना। क्या वह कोचिंग आता है, डज ही कम कोचिंग। क्या वह गाड़ी चलाती है, डज सी राइड बाइक। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, ऊपर वालों के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, नीचे वालों के साथ डज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आगे कुछ सेंटेंसेस में दे रहा हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इनको सेल्फ ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। आई विल वेट फॉर योर आंसर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।